बालों में कौन सा शैम्पू लगाना है, फेस पे कौन सी क्रीम लगानी है, कौन सा डिओ लगाना है, हर तरह की एडवर्टाइज टीवी में आती है, फ्रेंड्स फैमिली में ओपनली आप डिस्कस कर पाते हो, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हो। लेकिन फेमिनिन हाइजीन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाता है, क्योंकि इसके बारे में खुल करके बात की ही नहीं जाती है और मोस्टली लड़कियां अवॉइड करती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इंटीमेट फेमिनिन हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके रख सको। तो बारीक से बारीक छोटी सी छोटी चीज़ लड़कियों की हाइजीन के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। मैन गर्ल हर कोई ये वीडियो देख सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज ही जानने को मिलेगा अपने हाइजीन को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को एक बात याद दिला दूं कि जो रेड सब्सक्राइब का बटन होता है, इसको अगर आप क्लिक कर लेते हो तो ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन है ना, उसको भी क्लिक कर देते हो ना, घंटी को, तो सबसे पहले आपको मैसेज आएगा कि रेखा ने वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलो इंटीमेट हाइजीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले पसीने की बदबू की बात करते हैं। बहुत सारी लड़कियां पसीने की बदबू से परेशान रहती हैं, मेन भी रहते हैं। तो ऐसे में आप डिओ, रोल ऑन्स वगैरह बहुत कुछ लगाते हो, लेकिन सच बताऊं बहुत सारी लड़कियों की स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब भी आप स्प्रे, डिओ, परफ्यूम्स वगैरह लगाते हो तो आपके अंडरआर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं। और ऐसा तो मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो पूरा रेड हो गया था। तो तब से उन्होंने डिओ, परफ्यूम लगाना एकदम से बंद सा ही कर दिया है। बहुत सिलेक्टिव ब्रांड्स है जो वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो तो मैं आपको बहुत अच्छा DIY बता देती हूँ, वो आप कर सकते हो। आपको सिर्फ एक नींबू लेना है, उसको काट दीजिए और नींबू के रस को निचोड़ करके आप अपने अंडर आर्म्स में पैट कर दीजिए। बदबू क्यों आती है? क्योंकि अंडर आर्म्स में जो पसीने होते हैं वो बैक्टीरिया बिल्डअप की वजह से वहाँ बदबू आ जाती है। तो अगर आप नींबू लगाओगे तो वो बैक्टीरिया को किल करेगा। जो बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो बदबू भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इंस्टेंट DIY परफ्यूम बना सकते हैं। पीरियड्स में आप पैड यूज कर सकते हो, कॉटन पैंटी, कॉटन पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन। तो बात करते हैं पहले मेंस्ट्रुअल कप की। इस तरीके से आप इसको अपनी वजाना में इंसर्ट कर देते हो तो पीरियड का सारा ब्लड इसके अंदर कलेक्ट होता है और सच में आप भूल जाते हो कि आपको पीरियड्स आए हुए हैं। ये आपको भुला देता है, कोई चिपचिपा गीलापन फील नहीं होगा। स्विमिंग भी कर सकते हो, दौड़ सकते हो, कूद सकते हो, सो सकते हो, भाग सकते हो। आप इसको आराम से 10 साल तक यूज कर सकते हो और हर 10 से 12 घंटे बाद आप इसको चेंज करते हो। नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए और जब आपके पीरियड खत्म हो जाते हैं तब इसको बॉइलिंग वाटर में वॉश कर दीजिए और आप इसको यूज कर सकते हो अगले पीरियड में। तो बहुत ही अच्छा तरीका है पीरियड्स में पैड्स वगैरह से बचने का, छुटकारा पाने का और एक आजाद जिंदगी जीने का। बहुत सारे ब्रांड्स के मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, बेस्ट कौन सा है ये अगर आप जानना चाहते हो तो मैं ट्राई करके आपको बता दूंगी। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मुझे, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगी। और टैम्पॉन की बात करें तो कुछ इस तरीके के टैम्पॉन आते हैं, कुछ प्लास्टिक के साथ आते हैं कवर में और कुछ वैसे नॉर्मली आ जाते हैं। इस तरीके का यूज करना काफी ज्यादा आसान होता है। बस आपको ये अपनी वजाना के पास लेके जाना है। देखो आपके 3 होल्स होते हैं। आगे वाला होल जहाँ से आप यूरिन पास करते हो, मिडिल वाला होल जहाँ से आपके पीरियड्स पास होते हैं, बेबी बॉर्न होता है, और लास्ट वाला होल जहाँ से आप स्टूल पास करते हो। तो ये मिडिल वाले होल में जहाँ से पीरियड्स आता है वहाँ आपको डालना है और कुछ इस तरीके से इसको पुश कर देना है। तो सीधे ये आपकी वजाना में इंसर्ट हो जाता है और पीरियड का सारा ब्लड ये कलेक्ट करता रहता है। 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको यूज कीजिए। उसके बाद इसका जो थ्रेड है ये बाहर लटकता हुआ होना चाहिए। थ्रेड को पुल करते हुए आप अपने टैम्पॉन को अपनी वजाना से बाहर निकालोगे, इसको टिश्यू पेपर में रैप करोगे और डस्टबिन में थ्रो कर दोगे। इसको यूज करना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी कि पूछती है लड़कियां कौन सी एज में यूज करें। देखो किसी भी एज में यूज कर सकते हो जब भी आपको पीरियड आता हो, लेकिन मैंने ये शादी के बाद ही ट्राई किया है तो मैं भी आपको बोलूंगी आप शादी के बाद ट्राई कर सकते हैं। शादी के पहले आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं, दिस इज अप टू यू। सेम फॉर द मेंस्ट्रुअल कप। मैंने शादी के बाद मेंस्ट्रुअल कप लेना स्टार्ट किया, तो आप शादी के बाद मेंस्ट्रुअल कप लोगे तो कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि तब तक उतना आपको स्पेस मिल जाएगा कि आप अपने फिंगर, मेंस्ट्रुअल कप सब इंसर्ट करके उसको फिट कर पाओ। शादी के पहले अगर ये आप करते हो तो आपको ओपनिंग, आपका होल उतना ज्यादा स्पेशियस नहीं होता है, तो आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो टू बी ऑन सेफर साइड जस्ट यूज इट वंस यू आर मैरिड। फेमिनिन इंटीमेट हाइजीन की बात करें तो आपके नोज के हेयर वो जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जो आपके नोज के बाहर पीक करने लग जाते हैं, तो ऐसे में नोज के हेयर को कट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिजर से कट कर लीजिए और या फिर ऐसा मशीन आता है, इसके अंदर बैटरी डालिए और इसको ऑन कीजिए, नोज के अंदर डालिए और वो आपके एक्स्ट्रा हेयर को कट करेगा। जड़ से नहीं हटाएगा क्योंकि नोज में हेयर होते हैं ताकि बाहर के बैक्टीरिया को अंदर जाने से वो रोक सके, मतलब जड़ों में वो रुक जाए। इसीलिए आपको पूरा जड़ से नोज के हेयर नहीं कट करने होते हैं। तो ये काफी अच्छा टूल है नोज के हेयर रिमूव करने का, क्योंकि इट रियली लुक्स ऑकवर्ड, तो यू नीड टू कट इट डाउन।
बीइंग अ गर्ल, आपके बाल आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और उसको अच्छे से नरिश, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूमनाइज बनाने के लिए अगर आप कोई नेचुरल DIY ट्राई करना चाहते हैं, आप शिकाकाई पाउडर जरूर यूज किया कीजिए। इससे आपके बाल काले, लंबे, घने और टूटना भी बंद हो जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं व्यायाम आयुर्वेदा का शिकाकाई पाउडर, और ये आपके बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर, और आप इससे घर पे खुद का नेचुरल कंडीशनर बना सकते हैं या फिर शैम्पू भी बना सकते हैं। मैं बहुत सारे DIY में इसको यूज कर चुकी हूँ। तो आपको नॉर्मली इसको कर्ड में मिक्स करके पेस्ट बना दीजिए, आप अपने बालों में लगा लीजिए और 15-20 मिनट बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। बाल एकदम सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं। तो डू ट्राई शिकाकाई पाउडर, या एक और ऑप्शन दिखा देती हूँ, आप हिबिस्कस पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं। व्यायाम आयुर्वेदा का हिबिस्कस पाउडर भी आता है और ये भी आपके बालों को इक्वली स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, लस्ट्रस, वॉल्यूमनाइज बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे लिमिटेड एडिशन इससे पहले कि खत्म हो जाए, आप क्लिक करके एक बार चेक जरूर कर लेना। नाउ गाइस, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने में बहुत अजीब सा इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लड़कियों के लिए बहुत काम की चीज है। आपको अब प्लेस करना है अपने वजाइना के पास। Imagine this is your vagina. Place it near your vagina. Stand and pee. आप पी करोगे, इस फनल के थ्रू आपका पी पास होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके घुटनों में चोट लगी है, आप ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करना चाहते हो, बैठ करके नहीं कर सकते हो, तो खड़े होके ये वजाइना के पास टच करोगे, पी करोगे और इसको थ्रो नहीं करना है। नॉर्मल इसको वॉश करके आप इसको दोबारा भी रीयूज कर सकते हो। नाउ गर्ल्स, अगर आप पैड लेना नहीं चाहते हो अपने पीरियड्स में और कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई चीज चाहते हो, तो पुराने जमाने में जैसे विमेन कपड़ा यूज करती थी वैसे ही आप कपड़ा यूज कर सकते हो, लेकिन ये डिफरेंट कपड़ा है। ये कॉटन पीरियड पैड है। पैड जो यूज एंड थ्रो होता है उसकी बजाय आप ये यूज कर सकते हो। इसमें आपके पैसे भी कम खर्च होंगे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसको आपको अपनी पैंटी में लगाना है और उसके बाद जो भी पीरियड का ब्लड कलेक्ट होगा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप इसको 3-4 घंटे बाद रिप्लेस कर दीजिए, वॉश करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। हालांकि मुझे ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है क्योंकि वॉश करने का एक आपके पास बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ जाती है। तो अगर आप वॉश करने की मेहनत कर सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू। इंटीमेट हाइजीन की बात करें और पीरियड्स की बात ना करें तो ये हो ही नहीं सकता है। तो पीरियड्स में अगर आप रेगुलर पैड से हट करके कुछ लेना चाहते हो अपने लिए तो आप इस तरीके के पैड्स परचेज कर सकते हो। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है बट ये बहुत क्यूट लगता है। बीइंग अ गर्ल मुझे बहुत क्यूट लगता है, इतना क्यूट कि इसको लाए हुए इतना टाइम हो गया और मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता इसको यूज करूं। तो ये इस तरीके से पोटले की पैकेजिंग में आता है और इसके अंदर डिफरेंट पैड्स होते हैं। मतलब जब आपके बहुत ज्यादा पीरियड्स होते हैं तो उसके लिए आपको ये मोटा, थिक, एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड मिल जाता है। जब आपके पीरियड्स बहुत कम आते हैं तो आपको ये छोटा वाला पैड मिल जाता है। पैकेजिंग बहुत गर्लिश है। और जब आपको बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए आपको छोटा सा पैंटी लाइनर भी इसके अंदर मिलता है। और अगर आपको कभी ऐसे वॉशरूम में पी करना है जहाँ आप सिट नहीं करना चाहते हो, वहाँ आप पी एंड गो आप यूज कर सकते हो। देन इसके अंदर फेमिनिन हाइजीन इंटीमेट वाइप्स भी आते हैं। तो आप अगर अपने वजाइनल एरिया को वाइप करना चाहते हो तो पीरियड्स वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ऐसे करके बहुत सारी फेमिनिन चीजें आती हैं। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल इसको यूज नहीं करती। ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा है और ये किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन। अगर आपकी फ्रेंड पीरियड्स में पैड यूज करना पसंद करती है तो ये आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हो और वो बहुत खुश होगी। तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। सुनने में अजीब सा लगेगा ऑकवर्ड कि किसी को पीरियड में पैड गिफ्ट करो, बड़ी लग्जूरियस पीरियड किट है। आई एम डैम श्योर ये किसी भी लड़की को पसंद आएगा। कुछ चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ पर मैं नए सब्सक्राइबर्स को बताती हूँ। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं तो आप फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हो, वैक्स, थ्रेडिंग या लेजर ट्रीटमेंट, या फिर आप घर पे फेस शेविंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके के ट्विंकल के रेजर्स होते हैं और आप अपने फेस के ऊपर कुछ भी फेशियल ऑयल वगैरह लगा सकते हो या ड्राई भी रख करके आप अपने फेस पे इस तरीके से डाउनवर्ड मोशन में करके फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो। इसको यूज करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपके हेयर थोड़े थिक आ रहे हैं तो आप हर दूसरे तीसरे दिन आपको आपके फेस को शेव करना पड़ेगा ताकि जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल जाए। और पता क्या होता है, ये जब यूज करते हो ना आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। और ऐसी स्किन के ऊपर जब आप मेकअप करते हो तो आपका मेकअप फ्लॉलेस हो जाता है और लेजर ट्रीटमेंट का खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सस्ते आते हैं। ये भी आप ट्राई कर सकते हो फेशियल लेजर। पीरियड्स में जब आपके पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप हॉट वाटर बॉटल लगाया कीजिए ताकि पेट का दर्द कम हो जाए। क्रैम्प्स आते हैं तो बहुत दर्द होता है। या फिर आप ऐसी जगह है जहाँ पे आप हॉट वाटर बॉटल यूज नहीं कर सकते हो, तो ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने बैग में ना ये कैरी कर सकते हो। ये ना पीरियड पैचेस होते हैं और जब भी आपको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है बस पर्स से निकालो और इसको अपने पेट के ऊपर चिपका दो, थोड़े ही देर में आपका दर्द गायब कर देता है। तो काफी अच्छा तरीका है पीरियड के दर्द को दूर करने का। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक नॉर्मल पैंटीज पहनने में, तो ऐसे में आप यूज़ एंड थ्रो वाली ये पैंटीज पहन सकते हो, या फिर आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब के लिए आपको चाहिए तब भी आप इस तरीके की यूज़ एंड थ्रो वाली पैंटी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और प्रेगनेंसी के दिनों में बहुत काम आने वाला है ये। आप अपने बॉडी के हेयर रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए अगर आप रेजर ढूंढ रहे हो तो इस तरीके के रेजर्स आते हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं आपको बस दिखा रही हूँ। इस तरीके के रेजर्स में पैसे वेस्ट मत करना, वीनस वाला काफी अच्छा लगता है मुझे, आप वो ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर अलग से एलोवेरा जेल की स्ट्रिप भी होती है, तो आपको सोप भी यूज नहीं करना होता है, आप बस अपनी बॉडी को वेट कीजिए और इस तरीके से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। तो काफी अच्छा ऑप्शन है बॉडी हेयर रिमूव करने का घर बैठे बैठे बिना पार्लर जाए। अगर आप इंटीमेट हाइजीन की बात करें तो वीट के जो इस तरीके के रेजर्स होते हैं ये मुझे बहुत पसंद है। इससे आप अपने बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हैं, वजाइनल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, ट्रिम करना हो सीजर से ट्रिम कर लो बेस्ट है, बट फिर भी अगर आपको ट्रिम ही करना है तो आप वीट वाला यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, लाइक ये वाला अगर अटैचमेंट इसके साथ अटैच करते हो तो आप अपने आईब्रोज के भी हेयर को रिमूव कर सकते हो इससे। तो काफी अच्छा कन्वीनियंट है ये। लॉकडाउन में पार्लर नहीं जा सकते तो घर बैठे बैठे आप अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हो, अपने अपर लिप्स के हेयर को भी रिमूव कर सकते हो इससे। और इस तरीके के पोटले में आप रख करके इसको स्टोर भी कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बैटरी चाहिए होगी इसको यूज करने के लिए एंड देन यू आर गुड टू गो। रखिए, बहुत सारे लोग सॉक्स अपना टाइम टू टाइम वॉश नहीं करते हैं, तो फिर आप जब भी शूज वगैरह रिमूव करते हो तो सॉक्स से भी बदबू आती है। तो मेक श्योर आप कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की, लेवेंडर या फिर आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आप अपने शूज के अंदर भी कुछ बूंदे ड्रॉप करके रख सकते हैं, क्योंकि वो ना बैक्टीरिया को किल कर देगा और एसेंशियल ऑयल की खुशबू आएगी, आपके जूते से बदबू नहीं आएगी। और अपने सॉक्स को भी वॉश करते रहा कीजिए टाइम। गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, कहने बताने शेयर करने के लिए नॉलेज मेरे पास और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई सवाल रह गया तो वो भी मुझे बता दीजिए। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर मिसेस प्रिंस, जहाँ डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में दिखाती हूँ, तो यहाँ क्लिक करके आप मेरा ब्लॉग चैनल भी देख सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।